नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पर्सनल खान। इनसाइड झारखंड मैं अपने ही घर से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ सही सही इनसाइड झारखंड के तरफ से ही। यद्यपि उतना दूर जाना मेरे लिए संभव नहीं है अभी। स्वस्थ होऊंगा तो ऑफिस में जाऊंगा। ऑफिस से जो कुछ वहां से जो बोलता था, जो रिकॉर्ड होती थी, उसमें कुछ दम था, साउंड ठीक आता था। और वॉइस कहीं लोग लिखते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज़ कम है। तो ये तो घर की अरेंजमेंट है, थोड़ी तो परेशानी होगी। Unless otherwise I become that fit that I can go to the office and again। अब लगता है वो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा ऐसी कि पिछले लगभग 25 दिनों से या 1 महीने से लगता तो ऐसा है कि आई एम रिगेनिंग माई स्ट्रेंथ। ईश्वर शायद पुनर्जीवित करना चाह रहे हों, उनकी मर्जी। आज राहु की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जितना बोलना था लगभग बोल दिया। अभी भी बहुत बोलना है, लेकिन फिर भी बराबर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नक्षत्र सिद्धांत, नक्षत्र सिद्धांत, नक्षत्र सिद्धांत आप बोलते हो और आपने ही कंफ्यूज कर दिया है, या हम लोग कुछ कंफ्यूज हो गए हैं। तो मैं एक बार फिर से उसको बोल रहा हूँ, जरा सुन लीजिए बढ़िया से, समझ लीजिए बढ़िया से। आज 7 तारीख के लिए बोल रहा हूँ। 7 तारीख को नक्षत्र है हस्त। एक ऐसा गोल बनाया, गोलाकार, ऊपर में लिख दिया जन्म, टारगेट, हस्त नक्षत्र, स्वामी चंद्रमा। इतना लिख दीजिए, और यह टारगेट लिखना मत भूलिए। ठीक। अब क्योंकि ये चंद्रमा है, तो हम लोग आगे लिखेंगे चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूरज। जो ऑर्डर है उसमें हम लिख दे रहे हैं। विषुवतीय दशा का जो ऑर्डर है, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये ऑर्डर हमने लिख दिया। अब इसमें जन्म संपद विपद लिखना है, तो हम जन्म संपद विपद ऐसे नहीं लिख करके उल्टा लिखेंगे। जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र परम मित्र। अब ये सही ढंग से आपको मैच कर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि आज चूंकि हस्त नक्षत्र है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो गुरु के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जिनका जन्म गुरु के नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए आज का दिन कैसा है, आज का चंद्रमा कैसा है, आज का हस्त नक्षत्र कैसा है, किनके लिए, जिनका गुरु के नक्षत्र में जन्म हुआ है। अब गुरु से हम टारगेट में गिनेंगे। गुरु से 1 2 3 4 5 6 7। जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक, तो ये डेथ स्टार में आ गया। या यहीं से गिनिए, जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक। बाधक देखिए, यहां पर गुरु के सामने में बाधक लिखा हुआ है। मतलब हस्त नक्षत्र जब रहते हैं या चंद्रमा के नक्षत्र रहते हैं, तो जिस दिन चंद्रमा का नक्षत्र उदित होता रहता है पंचांग में, उस दिन गुरु का नक्षत्र जो है वो बाधक नक्षत्र होता है।
गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है उनके लिए आज का दिन थोड़ा शुभ नहीं होगा, कमजोर हो सकता है। बाधक सब है, मैं इसको बाधक बोल रहा हूं लेकिन सही में बद्ध लिखा हुआ है। मृत्यु तुल्य कष्टदायी, यदि आपकी दशा खराब चल रही हो, अंतरदशा खराब चल रही हो, बल भाव में नहीं हो जहां पर गुरु है, या गुरु में अपना बल नहीं है, तो सही में ये बाधक हो जाएगा। बद कर सकता है, ये एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, झंझट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, बदनामी हो सकती है। मृत्यु बदनामी को भी बोलते हैं। यदि आपकी बदनामी हो जाए घोर, तो आपकी मृत्यु हो गई ऐसा समझ लीजिए। ऐसी बात महाभारत में आई है। भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा था कि जो भी मेरे गांडीव की बुराई करेगा मैं उसको तत्क्षण मृत्यु दंड दे दूंगा। तो अभिमन्यु के मारे जाने के बाद युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गया और उन्होंने कहा, धुतकार है तुम्हारे गांडीव को, जिसके रहते हुए भी मेरा अभिमन्यु अब नहीं रहा। अर्जुन तीर गांडीव निकाल दिए कि बड़े भैया मैं मार दूंगा, मेरा प्रतिज्ञा है मैं आपको मार दूंगा, आपने गांडी का अपमान किया। उसी समय भगवान कृष्ण कहीं से प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि ठहरो, कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, तुम इनको जितना अपमान कर सकते हो उतना अपमान कर दो, ये मृत्यु तुल्य होता है। तब अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बहुत कटु वचन बोले, बहुत अपमानित किया उनको, बहुत ही अशिष्टता के साथ उन्होंने उनके साथ बर्ताव किया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि शांत, अब तुमने इतना अपमान कर दिया कि लगभग युधिष्ठिर की मृत्यु हो गई, शांत हो जाओ। तो जब बुध नक्षत्र चलता है, कोई भी नक्षत्र जब बुध का नक्षत्र चल रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि मृत्यु ही हो, लेकिन मृत्यु के समान कष्ट तो हो सकता है, दुख तो हो सकता है, अपमान तो हो सकता है, परेशानी तो हो सकती है। लाक्षणिक भाषा, सामान्य भाषा, ईश्वरीय भाषा, हर तरह से हर चीज को समझना चाहिए। दूसरा चेक करते हैं, मान लिया आज चंद्रमा का नक्षत्र है, तो केतु वालों के लिए ये कैसा रहेगा? जिनका जन्म केतु के 3 नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी मघा मूल में, उनके लिए दिन कैसा है? मतलब बिगिनिंग है केतु से, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय अनुकूल है, फेवरेबल है, क्षेमा है, कल्याण होगा, कुछ अच्छी बातें मिल सकती हैं। यदि आपके कुंडली में दशा, अंतरदशा, बाकी सारे चीज, भाव, बल और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो बहुत कल्याण हो सकता है। या आपके केतु के ऊपर में बुध की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, तो ये केतु आपको एकदम आसमान में उठा के ले जा सकता है। सब कुछ, धन, धन, मान, मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा सब मिल जाएगी। समझने के लिए बोल रहा हूं। अपने से अपने कुंडली को देखना सीखे, यही मेरी इच्छा शुरू से रही है। मान लिया जिनका जन्म मंगल के 3 नक्षत्र में हुआ है,
वृक्षिरा, धनिष्ठा, चित्रा मंगल के नक्षत्र हैं। तो हम मंगल को गिनेंगे टारगेट तक, किसी को भी गिनेंगे टारगेट, टारगेट हमारा चंद्रमा है, तो मंगल से शुरू करेंगे। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो मंगल को हमने लिखा है परम मित्र। तो मंगल के तीन नक्षत्र वाले 7, 12, 23 आपका समय बहुत ही बढ़िया जाएगा। यदि आपके कुंडली के कंडीशंस अच्छे हैं, मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, मंगल योग कारक है, सिंह लग्न में आपका जन्म हुआ है या सिंह राशि है, तो मंगल योग कारक हैं। और मंगल यदि अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं, 9th लॉर्ड हैं, तो मंगल शुभ है आपके कुंडली में। और यहाँ ये परम मित्र तारा में है, तो मंगल आपको कुछ भी दिला सकते हैं अपने कारक का, मान, मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, धन, शक्ति, सामर्थ्य, भूमि, भवन, मकान। और जिनको खून की कमी है, उनके खून, शरीर में खून की भी वृद्धि कर सकते हैं, जो आप मेडिसिन खा रहे हैं खूब सूट करेगा। मंगल छोटे भाई को भी बोलते हैं, उनके द्वारा भी विशेष स्नेह, प्रेम जो भी मिलना है मिलेगा। उसी तरह से राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो हम लोग गिनेंगे राहु से। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। टारगेट जो है उसमें मित्र पहुंच रहा है, इसलिए हमने राहु के सामने में मित्र लिखा। तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, उनके लिए समय भी अनुकूल है, मित्रता पूर्वक है, कोई बड़ी झंझट होने की बात नहीं है। नक्षत्र सिद्धांत से देखिए, सूक्ष्म होता है, सही होता है। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बाद। गुरु के बारे में बता चुका हूं कि यह बुध तारा में है। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा, इनके लिए आज 7 तारीख का दिन कैसा है, जिस दिन नक्षत्र है हस्त का। हस्त नक्षत्र 7 तारीख वाले, 7 तारीख को हस्त नक्षत्र का उदय है, तो शनि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो गिनेंगे यहां से, शनि से शुरू करेंगे। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। टारगेट में साधक आता है। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। यदि अदर कंडीशंस आर ऑल्सो ऑल राइट, तो आपके पौ 12 सर कड़ाही में, दोनों हाथ में लड्डू। शनि कुछ देंगे आपको। बुध के बारे में सोचें। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, तो हम लोग यहां से गिनती करें। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। यदि बुध पर शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो दिन आपका सामान्य जाएगा, ना अच्छा ना बुरा। यदि आपके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो बुध के साथ थोड़ी, बुध का जिनका नक्षत्र है, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, झुंझलाहट हो सकती है, गुस्सा हो सकता है।
कोई आपको तंग भी कर सकता है। बुध बच्चे को बोलते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं, बालक को बोलते हैं, प्लेयर को बोलते हैं, खिलाड़ी को बोलते हैं, पाठक को बोलते हैं, जो विद्यार्थी हैं। तो उनके साथ यदि सौहार्द है तो दिन आपके अच्छे चले जाएंगे। और बुध स्किन को बोलते हैं, शरीर में। तो शरीर में, स्किन में प्रॉब्लम ना हो, बढ़िया से तेल लगा करके, स्नान करके, पोंछ पाछ करके जाएंगे, सारा दिन आपका बढ़िया गुजरेगा। और बुध के स्वामी होते हैं भगवान विष्णु। तो जिनके भगवान विष्णु हैं, किसी भी रूप में, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह, हरि, किसी रूप में भी भगवान को ध्यान कर लीजिए, दिन आपका जरूर श्रेष्ठ चला जाएगा। शुक्र के लिए बोल रहा हूं, चेक कर लीजिए। मैं एक बता रहा हूं कारण कि बहुत सारे लोग बोले कि बहुत कंफ्यूजन है। तो शुक्र के 3 नक्षत्र हुए, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी। अब इनको गिनती करते हैं। शुक्र से जन्म, संपद, विपद। तो देखिए, शुक्र के सामने हमने लिखा है विपद। तो शुक्र के 3 नक्षत्र वाले जरा ध्यान दें, वो लोग जो गाड़ी चलाते हैं स्वतः, थोड़ा सावधान रहिएगा। आज विपत्ति आ सकती है। हर वो आदमी जो आईटी में काम करते हैं, ठीक से काम कीजिए, कुछ गलती होने की संभावना है, एरर है। उन लोगों को भी बोल रहा हूं जो अपने घर में पति पत्नी झगड़ते हैं, तो औरतों से झगड़िएगा, पत्नी से झगड़िएगा तो दिन आपका ठीक नहीं जाएगा। यदि आपका जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है तब तो मुख्यतः औरतों से झंझट ना करें। आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से काम करें। जो लोग परिवहन विभाग में काम कर रहे हैं वो लोग भी सावधान रहें, इंक्लूडिंग हवाई जहाज तक की बात बोल रहा हूं, नहीं तो ये विपद है। और शुक्र अभी 7 नंबर में है, अपने घर में है, शुक्र बली है। तो 99% ये मान के चलिए कि शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए 7 तारीख नॉर्मल गुड रहेगा। शुक्र ही है, इसीलिए। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, सूरज से गिनेंगे चंद्रमा तक। तो जन्म संपद, तो हमने संपद लिखा है। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आज आपके लिए लाभप्रद दिन है। कुछ भी मिल सकता है, ज्ञान, ध्यान, शक्ति, सामर्थ्य, पैसे, मर्यादा, रुतबा, कुछ भी मिल सकता है। दिन आपके अच्छे हैं। कुंडली में यदि थोड़ी सी और आपकी कुंडली मजबूत है, सूरज उसमें सही है, तो सारा चीज मिलेगा। माता पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप पॉलिटिक्स में है तो आपके जय जयकार। तो एवं प्रकारे न देखिए, इसी को हमने लिख दिया है। सूरज वाले को मिलेगा संपत्ति तारा में है, तो हमने इसी को जो यहाँ पर गोल में लिखा हूं उसको ऐसे बना दिया। और इसको यदि बिना इसके समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये चंद्रमा आज का नक्षत्र है, तो यहाँ 1 लिखिए और यहाँ सीधा लास्ट में चंद्रमा के पहले क्या होगा, चंद्रमा के बाद
चंद्र के बाद मंगल आता है तो यहाँ 9 लिख दीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यही चीज है। सूरज देखिए 2 में आए, जन्म संपद 2 में आए ना, संपद। वही चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इतना गोल नहीं बना करके भी, जो चाहे वो। कंफ्यूज मत कीजिएगा फिर, नहीं अच्छा है ना बताए, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। अब ये तो एक सिस्टम हमने आपको बताया, अब इसमें गलती ना कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इसमें रिवर्स काउंटिंग भी होता है। रिवर्स काउंटिंग किसके लिए होता है? ईश्वर के लिए होता है। जैसे मान लिया कि गुरु कुंडली में 1 नंबर में है, पंचांग देखा तो 1 नंबर में कितना डिग्री है, गुरु 7 तारीख को 0 डिग्री 12 मिनट 23 सेकंड में है, तो मतलब ये अश्विनी नक्षत्र में है। तो गुरु माने भगवान, भगवान श्री विष्णु। देखिए, मैं आध्यात्म वाले लोगों के लिए कुछ विशेष बोल रहा हूं, लेकिन आप भी, जैसे भगवान अभी अश्विनी नक्षत्र में है, और आपका जन्म नक्षत्र सूरज का है, अश्विनी नक्षत्र है, और आपका जन्म नक्षत्र कृतिका है, मान लिया कृतिका, ये सूरज भगवान का है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि सूरज भगवान से, आपके नक्षत्र से सूरज कैसे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर ये देखना होगा कि सूरज भगवान अश्विनी नक्षत्र में है, उस अनुसार आज भगवान की कृपा मेरे ऊपर कितनी है कि नहीं? तो हम लोग काउंट करेंगे अश्विनी से। तो अश्विनी माने केतु, शुक्र, सूरज। तो ये जन्म संपद विपद में आ गया। तो आज हमको पूजा पाठ में कोई भूल नहीं करनी है, भगवान के प्रति मन में कोई भी कुविचार ना लाएं, नाराज नहीं हो कि भगवान हमको ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, दिन भर पूजा करते हैं, भगवान कुछ नहीं, ये सब ना करें आज। नहीं तो आपके जो अमंगल की जो भावना है या जो आपके अपुण्य है वो बढ़ जाएंगे। ये आध्यात्म के लिए मैंने कहा।
आप इसी तरह से यदि आप दुर्गा जी की आराधना करते हैं तो शुक्र को देखिए आज किस नक्षत्र में है। कार्तिकेय जी का करते हैं तो देखिए मंगल किस नक्षत्र में है, या हनुमान जी का देखते हैं तो मंगल देख। कारण कि बहुत सारे जगह में जब कहीं जा रहे हैं, आप बड़ी चीज के लिए जा रहे हैं, तो ये जरूर देखना चाहिए कि भगवान आज आपके तरफ है कि नहीं। खाली यात्रा देख लिया कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, एकादशी तिथि है, साधक तारा बनता है, सब ठीक है, यात्रा तो ठीक है, हो गया आपका। लेकिन लगे हाथ ये भी तो चेक कर लीजिए कि भगवान की कितनी कृपा है आपके ऊपर में। कुंडली में बहुत दम है, बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात मैंने आपको आज बताई। जो समझ गए वो समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मैं बहुत बड़ी बात आज बताई। हर ग्रह को जिसके आप, जो आपके इष्ट देव हैं, वो इष्ट देव आज किस नक्षत्र में है, वो किस ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस नक्षत्र में है, वो तो देख लीजिए। बड़े काम के लिए घर बना रहे हैं, नींव डाल रहे हैं, कहीं यात्रा में जा रहे हैं, लंबी यात्रा में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, काल भैरव जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन को जा रहे हैं, तो देख तो लीजिए। तो वहां पर उल्टा देखिएगा, जैसे नहीं आपके फेवर में भगवान है वैसे मत देखिए, भगवान के फेवर में आप है कि नहीं ये देखिए। डोंट से लाइक दैट ह्यूमन बीइंग की आज मेरे लिए भगवान कैसे हैं, ऐसे मत देखिए। भगवान के नक्षत्र से अपना नक्षत्र देखिए कि आपके भगवान के नक्षत्र से आपका नक्षत्र किधर है, अच्छा है या बुरा है, सही है खराब है। जैसे भी हो, यदि खराब है तो भगवान को बारंबार याद करते हुए रास्ते में उनका मंत्र जपते हुए निकल जाइए। प्रवेशी नगर की जय सब खाजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा कीजिए। और ये टीवी से प्रभावित मत होइए। हिंदुइज्म इज हिंदुइज्म, सनातन इज सनातन, धर्म इज धर्म, गॉड इज गॉड। कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ईश्वर पर जब भी कोई बहस करे तो कान बंद कर लीजिए। आई वर्शिप द गॉड हुम आई बिलीव, मेरी आत्मा जिसको मानती है मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूं। आप जिनको विश्वास करते हैं आप उनकी प्रार्थना कीजिए प्लीज। न मैं आपके भगवान की निंदा कर रहा हूं, न आप मेरे भगवान की निंदा ना कीजिए। मैं सुनना नहीं चाहता, कोई बहस नहीं करना चाहता। दूर रहिए इन सब चीजों से और भगवत भवन भजन में लीन रहिए। आज जो हमने बात बताया वो समझ लीजिए एक बात। दूसरा बात ये बता रहा हूं कि अभी भी आकाश में जो ईस्टर्न जोन है, पूरब, भारतवर्ष के पूरब जो ईस्टर्न जोन है वो थोड़ा दिक्कत है। एंड बियॉन्ड, ईस्टर्न जोन इन बियॉन्ड, ये क्षेत्र अभी भी अनरेस्ट में रहेगा। और ये जो पौष मास, केशव मास चल रहा है, सॉरी मार्गशीर्ष चल रहा है, अभी भी थोड़े से इसमें ब्लड शेड वगैरह की बात पड़ी हुई है। ब्लड शेड पड़ी हुई है, भूकंप पड़ी हुई है, युद्ध पड़े हुए हैं, राजभंग पड़े हुए हैं।
राजभंग वगैरह तो आपने देख लिया, 3 4 5 जगह राजभंग हो गए, लेकिन अभी भी जब तक पूष महीना नहीं शुरू हो जाता है अगले 28 तक, पूष महीना में ही जाकर के थोड़ी शांति हो सकती है। तो ईश्वर के भजन में लीन रहिए। और यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि सिंह लग्न अभी बहुत अच्छे हैं, बहुत बलवान हैं। सिंह लग्न में जिनका जो भी क्षेत्र पड़ता हो, जॉब पड़ता हो, धन पड़ता हो, मित्रता पड़ता हो, तो आपके लिए शुभ होगा। और कन्या लग्न भी बहुत शुभ है। तुला साधारण है। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, ये थोड़ा ठीक है। थोड़ा हर चीज देखा जाता है, जैसे आदमी बोल रहा हो तो सुन लीजिए। धनु लग्न या धनु राशि साधारण है। लक, जो राशिफल सुनते हैं ना, उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मकर साधारण है। कुंभ बहुत अच्छे हैं। कुंभ लग्न वाले या कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय थोड़ा, जितना मैं बताया हूँ उसके अलावा भी ये थोड़ा सा बेहतर है। मान लिया खराब कहीं आता हो तो समझ लीजिए कि कम खराब होगा, अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा। मीन लग्न वालों के लिए समय सामान्य है। मेष के लिए थोड़ा ठीक है। वृषभ के लिए ठीक है। मिथुन के लिए ठीक है, अनुकूल है। कर्क के लिए भी थोड़ा अनुकूल है। तो यही ये स्थिति यदि आप राशि के हिसाब से देखेंगे तो इस तरह से मैं बात बताऊंगा कि मेष राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया नहीं है। अब देखिए इस मेष राशि में हम जा रहे हैं, खोल देते हैं। पापा जी आ गए।
अब थोड़ा सा समझने की बात चाह रहा हूं मैं। मेष में अश्विनी, दूसरा भरनी, कृतिका। अश्विनी पूरा 4 चरण, पूरा 4 चरण और कृतिका का 1 चरण। और मेष के मालिक होते हैं मंगल। मंगल का मतलब होता है आग। तो कितना भी रिजल्ट बोलेंगे, आग यहाँ भी है, आग यहाँ भी है, आग यहाँ भी है। तो मेष राशि अश्विनी नक्षत्र का एक रिजल्ट होगा। मेष राशि भरनी नक्षत्र वृषभ राशि में पड़ता है, मतलब ये 2 नंबर में है, भरनी है, ये शुक्र है, शुक्र मीठा ग्रह है, तो इसके रिजल्ट अलग होंगे। मेष राशि का कृतिका नक्षत्र, मेष में अग्नि, कृतिका में अग्नि, तो मेष राशि कृतिका नक्षत्र वाले के लिए एक रिजल्ट होगा। लेकिन यही जब वृषभ राशि से शुरू होगा, वृषभ, तो इसमें भी कृतिका के 3 चरण होंगे। कृतिका, अब देखिए यहां पर मेष राशि जिसको मंगल बोलते हैं, जिसको आग बोलते हैं या अग्नि बोलते हैं, इसमें ये खुद आग है, तो इसमें थोड़ी गर्मी है। तो मेष राशि के कृतिका नक्षत्र वालों के लिए थोड़ी सी तो दब रहेगा पीरियड। लेकिन वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र उत्तम ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह है, उत्तम ग्रह है और मीठे ग्रह। तो वृषभ राशि के जो कृतिका नक्षत्र के जो 3 चरण वाले लोग होंगे, इनका रिजल्ट और मेष राशि के जो कृतिका वाले हैं, दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा। ये होगा एक, और ये कृतिका जो नीचे वाला कृतिका है, कृतिका 3 चरण जो है, ये टॉप क्लास का होगा। इस समझने के लिए बोला हूं, जो लोग लिख रहे हैं अपने उसमें A4 में लिखिएगा। कृतिका का जो 1 चरण है, ये साधारण होगा, कारण कि आग आग है, दोनों गर्म है। यहाँ पर एकदम मीठे, एकदम शुभ ग्रह में ये कृतिका पड़ गया, तो ये चमकता तारा हो गया। भगवान की सूरज की कृपा आ रही है आपके ऊपर में, दया आ रही है, जैसे छठ में हम लोग प्रेयर करते हैं। तो ये कृतिका नक्षत्र दयावान है, कृपालु है, दया कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी गर्मी है, तीखापन है। आज यहीं तक। इति शुभम, जहन दो, आगे जोहार। जो मैंने कहा थोड़ा समझिए, थोड़ा समझने के लिए कहा है, विद्वान लोगों को माफी मांग करके बात कर रहा हूं।